तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। आज से 305 ईस्वी पूर्व से लेकर के 233 ईस्वी पूर्व के बीच में सम्राट अशोक जी की आज जयंती है, जन्मदिन है उनका। और वो एक ऐसे राजा हुए हैं जिसकी वजह से भारत को सारी दुनिया जानती है, क्योंकि बुद्ध जो हुए थे उन्होंने तो अपना मार्गदर्शन कर दिया था, लेकिन बुद्ध के शरण में जब अशोक गए उन्होंने अपने पुत्री को देश विदेश में भेज करके पूरी दुनिया में प्रचार किया है, जिससे कि हमारे देश की पहचान है। हमारे नोट की करेंसी जो है वो सम्राट अशोक जी के जो स्तंभ है उसी से पहचानी जाती है। और भारत जिस पर गर्व करता है वो शासनकाल स्वर्ण युग जिसको कहलाता है इतिहास के अंदर, वो यही शासनकाल था इनका, जो हमारे 10 राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर तक इनका शासनकाल है, जिस पर गर्व करता है। और कहते हैं कि हिंदू शासन है, ऐसा नहीं था। तब तो कोई हिंदू था ही नहीं, हिंदू तो मुगल को समय में पैदा हुए, मुगलों ने गाली दिया करके हिंदू बन गए। इतनी चीज़ बनाई है। हम लोग सब जन्मजात बौद्धिस्ट हैं और इसी का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि फिर दोबारा हमारा ये देश बौद्धमय देश हो जाएगा। इसी आशा के साथ नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक की जय जय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि आज सम्राट अशोक जी का जन्मदिन है। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने भारत को विशाल भारत बनाया। उन्होंने बांग्लादेश, अफगानिस्तान दूर दूर तक अपने साम्राज्य को फैलाया। और उस समय अपने साम्राज्य विस्तार की एक प्रथा चलती थी। हर राजा चाहता था कि मेरा साम्राज्य विस्तार हो। उसी रास्ते पर चलते हुए सम्राट अशोक ने भी अपना साम्राज्य इतना फैलाया कि आज तक कोई भी राजा उनकी जगह नहीं ले पाया। लेकिन जब उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया और कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में उन्होंने देखा कि कितना तहस नहस हो चुका था, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने नरसंहार हुआ। तो ये सब चीज़ें देखकर सम्राट अशोक के मन में एक परिवर्तन उनके मन में हुआ। और उन्होंने देखा कि मेरे हाथ से क्या हुआ। तब उन्हें बुद्ध की शरण में जाने का मौका मिला। उनके गुरु जी ने उन्हें बुद्ध की शरण से परिचय करवाया। और जब उन्हें बुद्ध की शरण में गए तो उन्हें उन सब चीज़ का ज्ञान हुआ। और क्या उन्होंने बुद्ध की शरण में जाकर के समानता की बात कही और उनके प्रदर्शनों पर चल कर उन्होंने बुद्ध का मार्ग अपनाया। साथ ही आज उन्हीं महान राजा सम्राट अशोक का जन्मदिन है। मैं हरिद्वार विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय।